माँ कैसी हैं आप? ठीक हो बिटिया, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखती हैं। ये क्या माँ, त्योहार के दिन इतना सन्नाटा? भैया लोग कहाँ हैं? वो लोग तैयार हो रहे हैं। ये क्या माँ, मैं ससुराल से यहाँ तक आ गई और वो भी इतने भूखी प्यासी, और ये लोग अभी तक तैयार ही नहीं हो पाए। अजीब बात है। भैया आया दीदी, 2 मिनट। अभी भी 2 मिनट। और छोटे कहाँ हैं? तैयार हो रहा है सुरेश दीदी। अरे चलो भैया, मैं इतनी दूर से आई हूँ भूखी प्यासी इतनी, और तुम लोग तो तैयारी होने में समय लगा रहे हो पूरा। क्या करें दीदी, साल भर का त्योहार है, इसमें सच समझ के होना चाहिए ना। लीजिए पानी। नहीं दीदी, मेरे बिल्कुल। पहले बात है पहले। नहीं भैया बड़े हैं, पहले उनको राखी बंधो। ठीक है बात। दीदी आज पहले मैं बात। अरे बिटिया बड़ी है, पहले वो बांधेगी। अच्छा ठीक है, बांध लीजिए आप। साल में एक ही तो त्योहार आता है भाइयों के लिए, इसलिए राखी भी मैं खुद छांट के लाती हूँ तुम लोग के लिए। हीरोइन, तूने बांधे की क्या? बस बहुत परेशान हो रहे थे, बट तुम छोटे हो तो तुम्हारा स्थान भैया के बाद ही है। दीदी, छोटा तो पहले आगे कुत्ता है। बहुत बोलता है। क्या भैया, तो मैं बीच में टांग अड़ाती है बहन के पीछे में। ये लो। पर भैया इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? मेरी बहन से बढ़कर थोड़ी कुछ है। तुम भी लाए कुछ? दादा नहीं, ठीक है। अरे वाह, अरे सुरेश, अरे दीदी, इतना महंगा गिफ्ट माँ, बहुत सुंदर है। इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत ठीक है थी? भाई लोग, ये मेरे लिए कुछ नहीं लाए। ले लो बेटा। दीदी हाँ ले, छुपा ले उसको, दिखाना नहीं किसी को। अरे छोटी देखो शालू, तुम बहुत छोटी हो और बहुत भोली भी, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इस लाइन में काम करना कोई बुरी बात नहीं, और मैं खुद चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बनो। पर बेटा जरा संभल के, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस लाइन में कैसे कैसे लोग हैं। तुम्हें ये बात मेरी बुरी लग रही है ना आज, बट बेटा मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी मैंने, इसलिए सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? मुझे एक बड़ी मूवी मिल रही है और मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ। देखो शालू, ऑडिशन देने जाओ पर जरा संभल के। तुम्हें नहीं पता कि आजकल ऑडिशन में क्या क्या होता है। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मैं। मुझे एक बड़ी मूवी मिल रही है और मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ। आप बैठो, मैं जा रही हूँ। पर शालू, माँ मुझे लगता है मेरा रोज रोज आना भैया और भाभी को भी पसंद नहीं है, और आप हमेशा कुछ ना कुछ देती हैं, भाभी को अच्छा नहीं लगता हो। ले बिटिया रख ले, छुपा ले। ये क्या माँ, मैं जब आती हूँ तब आप कुछ ना कुछ मुझे दे देती हैं। माँ इसको तो मैं आज आखिरी बार लेके जा रही हूँ, और वादा करिए कि अब मुझे आप कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है बिटिया। ओहो, क्या बात है, नाराज क्यों हो? अपनी माँ से जाके पूछो। अरे माँ से भी पूछ लेंगे, तुम ही बता दो कुछ। सब उठा के दीदी को दिए दे रही हैं। अरे बड़ी बहन भी माँ के समान होती है। मैं भी तो कोई हूँ, एक को हीरोइन बना रही है, एक को दिए दे रही है सामान घर का उठा के। तुम परेशान न हो, मैं माँ से बात करता हूँ। तुम
क्यों इतना गुस्सा होती हो? अरे अब तो मुस्कुरा दो, आओ अब सोते हैं। लेटो। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? अरे सो भी जाओ। अरे अब तो मुस्कुरा दो। आओ, अरे बैठो। अरे आप आराम करते हैं। ममता, ममता, सरोवरी महारानी, रात भर दिमाग खराब किए रहे कि बंटवारा की बात करो, बंटवारा की बात करो। अब जब आवाज दे रहे तो सुन नहीं रही। उठो महारानी। अरे ममता रानी उठो, सुबह हो गई। माँ से बात करने जा रहा हूँ। अब तो खुश हो ना? हाँ। अम्मा, हाँ तो बोल बेटा। अम्मा हम चाहते हैं कि आप बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा? कैसा बंटवारा बेटा? अरे घर का, संपत्ति का, सब चीज का। ये तो क्या कह रहा है बेटा? ये रोज रोज का दीदी का घर आना और आपको हमेशा कुछ ना उनको सौंप देना, ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपको दीदी से ज़्यादा परेशानी है। ये आप नहीं समझ रहे हैं कि उसके घर की स्थिति क्या चल रही है, किस स्थिति से गुजर रही है वो। मैं सब समझता हूँ। तुमको ज्यादा दीदी का हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, वो हमारी भी बहन है। आप बंटवारा कर दीजिए, वो भी खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। ये बेटा तुम कह रहे हो कि बहू का डिसीजन है ये? हाँ हाँ, सबको हम ही से परेशानी है ना। ठीक है अम्मा, ये कह रहा है अलग कर दो, इनको बंटवारा कर दो। एक बार बंटवारा कर दीजिए, फिर आपका जो मन हो आप पूरी दुनिया उस पर लुटा दीजिए। अरे बेटा, वो भी बेटी है इस घर की, हमारी बिटिया है। तुम दोनों की बहन है, वो भी इस घर की है। अभी नहीं करूँगी, बाद में देखते हैं। मम्मा वो थोड़ा ऑडिशन के लिए जाना है, आज बड़ी फिल्म का ऑडिशन है ना, तो इसलिए वहाँ जाना पड़ेगा। ओके, बाय बाय भैया। देख रहे हैं अम्मा अपनी लड़की को, समझा लो, बिगड़ी जा रही है। पछताने किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सोच लो भी। क्या करें बेटा, वो सुनती नहीं है ना, हमारा सुनती है, किसी का नहीं सुनती है। नया जमाना है बेटा, क्या करें, जवाब सवाल करती है। हमारा भी तो नहीं सुन रही है। अभी तक हम इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि आप थी। अब ठीक है, हम उसको समझाते हैं अच्छी तरह। आने दो, देखते हैं उसको कैसे समझती है। ये क्या माँ, अब पैसे भी। ठीक है, रख लो माँ। अरे माँ, ये छोटी कहाँ है? एडमिशन देने गई है। हाँ, मैंने मना किया था उसको, फिर भी चली गई। हाँ बेटा, वो गई, किसी की नहीं सुनती है, क्या करें। ठीक है मामा, परेशान ना होइए, मैं चलती हूँ। ये आंखें, हाँ, ये होठ, कैसे कैसे तुम हीरोइन बना दिया। कमिंग सर। कम कम हीरोइन बन गया। क्या कर सकती है? ठीक है, ऑडिशन ले लो। ठीक है, ऑडिशन ले लो। सीन समझ लो। मैं हीरो, एक जैसे मैं हीरो, तुम हीरोइन। अब हीरोइन क्या करती है, हीरो को कमर का नाम रखती है, और हीरो क्या बोलते हैं, नर्वस ना हो, हीरोइन बनना है ना। देखो इस लड़की को मैंने हीरोइन बनाया, दोनों पास आते हैं। और तुम हीरोइन के सब कुछ तो करना चाहते हो, दोनों पास आते हैं।
और फिर दोनों ये क्या कर रहे हैं? अरे सीन समझा रहा हूँ, ये मैं कुछ का नहीं कर रहा हूँ, सब सीन है। ठीक है सर, समझो तो फिर ऐसे पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। हाँ, तुम तो सब कुछ करना चाह तुम रही तो हो। सब कुछ करना चाहती थी ना। करने का। हाँ? हाँ, क्या? नहीं सर, घुमा लो। हाँ, घुमा लो। हाँ, कुछ नहीं, अरे कुछ ऑडिशन ले रहा हूँ। ऑडिशन ले रहा हूँ। हाँ, लेटाओ, लेटाओ, नहीं लेटाओ। नहीं सर, सर नहीं हाँ, जाओ, जाओ। नहीं। कमीने, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पिक्चर बनाएगा? पिक्चर बनाएगा? मैं बनाती तेरी क्या हुआ पिक्चर। दीदी, क्या हुआ? पिक्चर बनाने का बहुत शौक है ना? पिक्चर बनाए सब? ले जाओ, सीधा पिक्चर बनवाओ इसकी जाके। पिक्चर बनाएगा तू? हम लोग फिर समझा अच्छा सीन समझा रहा हूँ, चल तेरे थाने चल चल। और छोटी तुम, समझाया था ना मैंने तुम्हें? समझाया था ना? चुप हो जा छोटी, हाँ। कुछ नहीं हुआ अभी भी। देखो मैं आ गई ना समय पे तुम्हें बचाने। हाँ, और एक बात याद रखना, घर जाके माँ को इसकी बात, इस बात का कोई भी पता नहीं चलना चाहिए। भैया, अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? लड़की बीमार पड़ी हुई है, घर से बेघर हो गए, अब क्या इस घर से भी निकलना चाहती हो? भैया मत परेशान होइए। मैं हर सुबह आपको कुछ देने नहीं आई हूँ, मैं कुछ देने भी आई हूँ। कभी कभी कुछ देने भी आती है। और इसको बेच के बेटी का अच्छे से इलाज कराइए। और अगर तब भी कम पड़े तो बेझिझक आप मुझसे कह दीजिएगा, मैं जरूर रास्ता करूंगी कुछ ना कुछ। रुको दीदी, ये क्या है दीदी? ये क्या है दीदी? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। फिर क्या करने आई थी महारानी? क्यों मारा? तुम हमेशा दीदी को बुरा कहती थी ना? ये देखो, ये देखो, अपनी बेटी के लिए क्या देके गई, बेटी के इलाज के लिए वो सब कुछ देके गई। तुम उनको हमेशा भला बुरा कहती थी ना? तुम हमेशा घर तोड़ने की बात करती थी। और मेरी बहन हमेशा एक करना चाहती थी सबको। निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, जा अपने घर। दीदी, हमने जो आपके साथ में व्यवहार किया माफी के काबिल तो नहीं है, फिर भी बड़ी बहन होने के नाते हो सके तो माफ कर दीजिए। अरे भैया, मैं पुरानी सारी बातों को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। और सच कहूँ तो आप भी इन बातों को बिल्कुल भूल जाइए। आज त्योहार का दिन है ना, और पुरानी सारी बातों को दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देंगे। ठीक है ना? क्यों भाभी? ठीक। हाँ क्यों नहीं? तो फिर बांधिए राखी। बिल्कुल। छोटी, आज हम दोनों एक साथ भाइयों को राखी बांधेंगे, ठीक है ना? ठीक है। चलो।
बधाई दो। भैया आपने साड़ी बहुत अच्छी दी है। पर आपसे अच्छी नहीं। वैसे किसकी पसंद थी, ये आपकी कि भाभी की? पसंद तो हमने ही की थी, बहन जो मेरी है। अरे वाह। अब तुम क्या बैठी रहोगी, तुम भी राखी बंधवाओगी? हाँ दीदी मुझे भी माफ कर भाभी अब कोई माफी की कोई बात नहीं होगी, आप राखी बनवाइए बस। हाँ क्यों नहीं दीदी। बनवाइए बस। देना ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अम्मा चाय पियो। अरे बेटू तुम्हारे तो राखी सबसे पहले बांधोगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अम्मा ये मेरी छोटी के लिए। अब तो खुश हो ना अम्मा? हाँ बेटा आप तो खुश लो अम्मा अभी मुंह मीठा कीजिए। अरे अम्मा तो मुंह लपकला दिया इतना बड़ा। हमें भी कुछ कहना है। क्या कहोगी अम्मा? अमित बेटा बंटवारा कर दे। नहीं अम्मा।